हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअल में होता क्या है सी लैंग्वेज में। ये देखिए, मैं कितना इजी लैंग्वेज में आपको डिफिनेशन लिख के यहाँ पे रखा हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर वैसा ऑपरेटर होता है जो वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। तो ये हमारा क्या है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का हमारा ये अंदर का ऑपरेटर एक हमारा इक्वल टू होता है, फिर हमारा प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू। इतना हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर में होता है। तो ये हमारा क्या है, तो ये जो है हमारा यह है सिंपल असाइनमेंट। ये जो है हमारा वह है सिंपल असाइनमेंट। तो ये तो हुआ हमारा नॉर्मल सिंपल असाइनमेंट। अगर हम सिंपल असाइनमेंट के साथ में अगर किसी और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये सब जितना है हमारा, ये हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले यहाँ पे एडिशन होगा, फिर इसमें वैल्यू को असाइन किया जाएगा। तो एड्स एंड असाइन। वैसे यहाँ पे क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट्स एंड असाइन। वैसे यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाइज एंड असाइंस। मल्टीप्लाइज एंड असाइंस। फिर हमारा यह क्या है, डिवीजन है तो डिवाइड्स एंड असाइंस। और एक हमारा जो मॉडुलो है तो यह मॉडुलस को लेता है फिर असाइन करता है। डेट मीन्स टेक्स मॉडुलस एंड असाइन। तो ये तो आपको मैंने नॉर्मल बताया। अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको बेटर समझ में आए कि ये एक्चुअल में असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ और मैं एक परफेक्ट प्रोग्राम लिखूंगा जिसको आप अपने सिस्टम में रन करना चाहो सिस्टम में रन कर सकते हो, या फिर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखना चाहो वहां पे भी लिख के आ सकते हो। डेट्स इनफ, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए प्रोग्राम को हम लिखते हैं अपना। हम हेडर फाइल से शुरू करते हैं। हैच इंक्लूड stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल हुआ। फिर हमारा मेन मेथड होता है तो इंट मेन, ये हमारा मेन मेथड हुआ। और ये हमारा मेन मेथड का बॉडी ओपन हुआ। और हमने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू लिया, इंट a इक्वल टू 10। और फॉर एग्जांपल हमको, ये तो हमारा सिंपल असाइनमेंट हो गया, ये मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि हमारा सिंपल असाइनमेंट हो गया। अब हमको यहाँ पे एड्स एंड असाइन ऑपरेटर परफॉर्म कराना है। तो एड्स एंड असाइन मतलब क्या हुआ, डेट मीन्स a प्लस इक्वल टू 5, जो हमारा a का वैल्यू होगा। अब देखिए a मैं आपको ऑपरेटर पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं आपको कमेंट के बारे में बता चुका हूँ। तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट हुआ। तो कमेंट में इसका इंटरनली मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू a प्लस 5। तो a इसका इंटरनल मतलब हुआ। तो a प्लस इक्वल टू 5 हमको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो प्रिंटफ a प्लस इक्वल टू 5 और हमारा इंटीजर वैल्यू है तो %d हमारा इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है और a। तो अब देखिए हमारा a का वैल्यू ऑलरेडी 10 है तो हमारा इसमें +5 ऐड हो जाएगा। डेट मीन्स जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा 15 यहाँ पे आउटपुट आएगा। अब हमको सब्ट्रैक्ट एंड असाइन परफॉर्म कराना है। फॉर एग्जाम्पल हमको a माइनस इक्वल टू 3 परफॉर्म कराना है। तो इसका इंटरनली मतलब क्या हुआ, इंटरनली हुआ a इक्वल टू a माइनस 3। तो हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंटफ a माइनस इक्वल टू 3 और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने दिया %d और हमने यहाँ पे a को परफॉर्म कराया। तो इसका आउटपुट क्या आया था, इसका आउटपुट हमारा 15 आया था। इसका आउटपुट क्या आएगा, a का वैल्यू ऑलरेडी हमारा कितना है, a का वैल्यू हमारा 10 है। और सॉरी अभी हमारा a का वैल्यू अपडेट हो गया। तो अभी हमारा a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा 15 है।
तो 15 माइनस 3 जब होगा तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा 12 बचेगा। ये हमारा इसका आउटपुट होगा। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करा रहे हैं, तो a मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ इंटरनली, तो इसका इंटरनली मतलब हुआ a इक्वल टू a इंटू 2। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंटफ a मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 2 और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे %d हमने यूज किया और a को हमने प्रिंट कराया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अभी हमारा a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू अभी हमारा अपडेटेड वैल्यू 12 है, तो 12 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका जो आउटपुट होगा हमारा 24 इसका आउटपुट हो जाएगा। अब हम डिवीजन ऑपरेशन अगर यहाँ पे परफॉर्म कराना चाहेंगे तो a डिवाइड इक्वल टू, अगर हमने डिवीजन ऑपरेशन हमको परफॉर्म कराना है तो अगर हम 4 से प्रिंट इसको करवाते हैं तो इसका इंटरनल मतलब क्या हुआ, तो इंटरनली इसका मतलब हुआ कि a इक्वल टू a डिवाइड 4। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंटफ a डिवाइड इक्वल टू 4 और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने %d यूज किया और a का वैल्यू यहाँ पे हमको प्रिंट कराना है। तो इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा, तो अभी a का जो हमारा अपडेटेड वैल्यू है वह है हमारा 24, तो 24 डिवाइड बाई 4 डेट मीन्स हमारा जो इसका आउटपुट आएगा वो हमारा 6 इसका आउटपुट आएगा। तो अब हमारा एक लास्ट ऑपरेशन बच गया मॉडलो वाला। तो चलिए मॉडलो ऑपरेशन मैं आपको परफॉर्म करा के दिखाता हूँ कि a मॉडलो इक्वल टू 3। अगर हमको यहाँ पे मॉडुलस में 3 यहाँ पे डालना है, डेट मीन्स इसका इंटरनली मतलब क्या हुआ, इंटरनली मतलब हुआ कि a इक्वल टू a मॉडलो 3। तो अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहें, प्रिंटफ a मॉडुलो इक्वल टू 3 और %d और हमने यहाँ पे a वैल्यू प्रिंट कराया, तो इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा, तो इसका आउटपुट अभी देखिए a का वैल्यू हमारा अपडेटेड वैल्यू 6 है, तो 6 डिवाइडेड 3 डेट मीन्स हमारा 2 बार में पूरा कट जाएगा, तो जो रिमाइंडर होगा वही हमारा आउटपुट आएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो यही हमारा यह परफेक्ट प्रोग्राम हुआ। मैंने इसको में आपको आउटपुट भी बताया रिटर्न 0 और यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को एंड कर दिया, यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो ये रहा आपके सामने आउटपुट भी मैंने आपको दे दिया कि यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।